8वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करते हैं पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह क्या है? एक कविता है और इसकी कवियत्री क्या है? जया जादवानी। इस कविता की हम क्या करते हैं? व्याख्या। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री जी क्या कहती हैं कि नहीं, यह क्या है? मनुष्य को क्या कहती है संबोधित करते हुए कि यह कठिन समय नहीं है। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उसको आशावादी होना चाहिए, क्योंकि यह कठिन समय भी क्या है? बीत जाएगा। और कवित्री जी क्या उदाहरण देती हैं कि क्या है? चिड़िया अपनी चोंच में क्या है? तिनका दबाकर क्या है? उड़ने की तैयारी में है। कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए क्या है? उड़ने को तैयार है। और किस लिए? कि वो क्या है? आशावादी है, क्योंकि वह तिनके से क्या है? अपना घर बनाएगी। आगे, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। और क्या कहती हैं कि पेड़ से गिरती हुई, यानी कि झड़ती हुई गिरती हुई पत्ती को क्या है? कोई हाथ थामने को यानी कि रोकने को अभी भी तैयार है। मतलब कि मनुष्य को क्या है? निराश नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें क्या है? मुश्किल के समय में, कठिन समय में कोई न कोई सहारा देने वाला बैठा है। कोई न कोई क्या है? हमें क्या है? सांत्वना यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला बैठा है। इसलिए क्या है? यह कठिन समय नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री जी क्या कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर क्या है? आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। यानी कि क्या है? अर्थात क्या है? लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अब भी आ जा रहे हैं। और क्या है? गाड़ी अब भी अपने गंतव्य तक क्या है? जाने को तैयार है। गंतव्य मीन्स अपने स्थान पर, जहाँ पर उसको जाना है, यानी कि वहाँ पर क्या है? अपने सही जगह पर जाने के लिए तैयार है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री जी क्या कहती हैं कि अब भी उन गाड़ियों से आने वालों की क्या है? कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, यानी कि हमारी क्या है? कोई अब भी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा होगा। और क्या कहता होगा? कि जल्दी से आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। यानी कि जल्दी से क्या है? हमारे पास पहुँचो, अंधेरा होने वाला भी। अंधेरा होने से पहले हमें अपने सही लक्ष्य तक पहुँचना है। हमें निराश होकर नहीं बैठना है। आगे, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री जी क्या कहती हैं कि सदियों से क्या है? दादी नानियाँ क्या हैं? बच्चों को कहानियाँ सुनाती आई हैं और अब भी सुना रही हैं। और उस कथा की, उन कहानियों के आखिरी हिस्से में हमेशा क्या होती है? एक अच्छा अंत होता है। यानी कि उसमें क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या है? प्रेरणा दी जाती है। उन कहानियों में क्या है? शिक्षा दी जाती है कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और यही बातें क्या हैं? दादी नानियाँ तमाम बच्चों को सिखाती हैं, दुनिया के हर बच्चों को सिखाती हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कि अभी भी क्या है? अंतरिक्ष से यानी कि आकाश से क्या है? बस आएगी, यानी कि कोई हमारे पास क्या है? अच्छी खबर आएगी। अंतरिक्ष से बस यानी कि दूसरी अंतरिक्ष से बस आने का मतलब कि वो बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, मतलब अच्छी खबर लाएगी। यानी कि अब भी हमारे पास क्या है? अच्छी कोई क्या है? खबर आएगी। यानी कि हमें आशावादी होना चाहिए और अपने लक्ष्य को क्या है? प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है? खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए क्या है? यह कठिन समय नहीं है। हमें क्या है? इसको भुलाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इस कविता को आपने अच्छे से पढ़ना है, इसकी व्याख्या करनी है और इसके प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ना है।